दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय ऋषि मार्बल एंड टाइल हाउस। हिमाचली लोगों के लिए विशेष डिस्काउंट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिल्ली के सौजन्य से नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला के सभी 11 वार्डों के जनप्रतिनिधियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र सोलिटायर होटल देहरादून में आयोजित किया गया। नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला के सचिव प्रदीप दीक्षित ने बताया कि इस सत्र में जनप्रतिनिधियों को सरकार की योजनाओं, स्वच्छ भारत मिशन, PMAY व अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया, ताकि जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं को जन कल्याण हेतु अमलीजामा पहनाया जा सके। और उसके लिए क्या होता है, उसके लिए पर्सनल उनसे मीटिंग होती है, क्लस्टर मीटिंग होती है, उनको बुला के बताया जाता है कि क्यों जरूरी है, कैसे करना है, कैसे अर्निंग होगी। इसमें इंसेंटिवाइज भी उनको किया जा सकता है। हम लोग हर एक घर को यहाँ पे जो खाद बनी हुई है, सबके घर में 2-4 गमले हैं। इनिशियल जब हमारी खाद बनी तो 3 महीने तक जो भी खाद यहाँ पे निकली, हर एक घर को हमने एक पैकेट सबको दिया कि ये आपके कूड़े से बनी हुई खाद है। अच्छा, देने का रिजल्ट ये आया कि उसके बाद से हमारे यहाँ खाद की इतनी वो रहती है कि कि वो लिखवा के जाते हैं कि अगले महीने हमें पूरा चाहिए, क्योंकि उन्होंने यूज किया, फिर उनको लगा कि रिजल्ट सामने आया और उन्हीं की खाद है। जैसे अभी शाम को 3 बजे के बाद यहाँ पे कम से कम 60-70 बच्चे आते हैं। टाइकेंडो क्लास डेली चलती है। अच्छा, मतलब जहाँ पे ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उसी एरिया में टाइकेंडो क्लास चल रही है आपको, और संडे योगा होता है यहाँ पे। काफी बड़ा जैसे हम लोगों को जैसे, और ये जो एरिया है ट्रीटमेंट फैसिलिटी का जो एरिया है, ये सिर्फ 3200 स्क्वायर फीट में है। इतना सा तो हम खुद भी कर लेंगे ना। जो हर पार्षद है अपने बाड़ में सबको बुलाए, उनको बताए कि आपने जूते चप्पल जो वो अलग पैकेट में डालने हैं, सब कपड़े अलग डालने, गत्ते अलग डालने और लिफाफे, और सुबह आपने कूड़े वाले को देने हैं। घर से 4 कैटेगरी में हम कूड़ा लेते हैं, लेकिन लेने की जरूरत नहीं। अभी हम तो 2 में ले रहे हैं ना। नहीं तो जनरली 2 में ही डेली आता है। जो 2 और कैटेगरी है वो कभी कभी निकलता है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? डोमेस्टिक बायोमेडिकल। डेली तो डायपर नहीं निकलता, डेली सैनिटरी नैपकिन्स नहीं निकलते, डेली दवाइयां एक्सपायर नहीं होती। तो जब भी हो आपके घर में उसको आप अलग से, उसके लिए एक कट्टा लगा रखा है, ज्यादा तो होता नहीं। और उसके बाद चौथी कैटेगरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डेली किसी का बल्ब नहीं टूट रहा है, केबल नहीं टूट रहा है, कभी कभी टूटेगा। जब टूटेगा तो वैसे भी उसको गीले में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हाथ में लग जाएगा, गाय खाएगी, वो करेगा। तो जब भी टूटेगा अलग से किसी प्लास्टिक में दे देना है, अलग से भैया ये बल्ब टूट गया, केबल टूट गया, मोबाइल खराब हो गया, चार्जर है, कुछ भी है, उसको अलग ही देना है बस। बाकी गीला और ये मेजर वेस्ट जो है जनरेट होते हैं घरों से, इसको जो है अलग आपको रखना है, उसको देना कुछ लेके। देहरादून में उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे 3 दिन का वर्कशॉप करना था। ये है 2018 की बात। तो उस टाइम पे फर्स्ट 3 डेज की रेजिडेंशियल वर्कशॉप होती थी। फर्स्ट डे उसमें क्लासरूम रहता था, सेकंड डे उसमें फील्ड विजिट रहती थी, एंड थर्ड डे एक ULB को कोई एक्शन प्लान बना के प्रेजेंट करना होता था। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देते थे, और वो एक्शन प्लान जो होता था वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार की जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है वो कहता है कि पहले तो था सेंट्रलाइज फेज में सारा चीज़ चल रहा था, पूरे सिटी का वेस्ट कलेक्ट होके एक जगह जाता था, वहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, ट्रॉमल एंड कन्वेयर के थ्रू विंडो कंपोस्टिंग सिस्टम वहाँ हुआ करता था। उसके थ्रू जो है कंपोस्ट बना दी जाती थी। जितने भी ड्राई वेस्ट होते थे वो सारे रिजेक्ट में लैंडफिल साइट पे फेंक दिए जाते थे, या तो WT प्लांट के थ्रू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में चला जाता था। ये प्रोसेस हुआ करता था। बट इसमें ब्रेकडाउन बहुत बढ़ता चला गया, क्योंकि वेस्ट को क्लासीफाई नहीं किया गया था उस टाइम पे। तो CND वेस्ट भी उसी में मिक्स होके आ रहा है, और सारा मिक्स में होके आने से क्या होता था कि ट्रॉमल कभी चोक हो जाते थे, बार बार बेल्ट टूटती, कन्वेयर बेल्ट टूटती थी। और उसके बाद जो विंडो कंपोस्टिंग सिस्टम था, क्योंकि कंपोस्टिंग में CN रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको फास्टर करना है और ऑर्डर को लेस करना है। तो जितने भी विंडो कंपोस्टिंग सिस्टम आज तक हुए हैं, किसी में CN रेशियो कोई मेंटेन नहीं करता था, क्योंकि 120 टन की एक हीप हुआ करती थी, गार्बेज हीप उसे कहते हैं। तो उसमें
और कार्बन जो है बाहर से ऐड करने का 2-3 सोर्स हैं। एक तो ये है कि पत्ती के थ्रू कार्बन उसमें ऐड कर दिया जाए, ब्राउन लीफ जो है उसको क्रश करके ऐड किया जाए, या कोकोपिट या क्वायर पिट कोकोपिट जो है उसमें यूज किया जाए। उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, इसलिए बेसिक जो है टेक्नोलॉजी पे लोग काम करते हैं। उससे एडवांस जो टेक्नोलॉजी आई वो ASP आई है, रेटेड स्टैटिक पाइल, अंदर से हवा को ब्लो करके करते थे। हालांकि वो सिस्टम बड़ी सिटियों में अभी तक चल रहा है, बट फिर अमेंडमेंट रूल में जब अमेंडमेंट हुआ तो उसमें डिसेंट्रलाइज मॉडल आया कि आप लोग जहाँ पे गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है 4-4 वार्डों को एक सैनिटेशन पार्क के थ्रू, एक कंपोस्टिंग फैसिलिटी के थ्रू या ट्रीटमेंट फैसिलिटी के थ्रू क्लब कर दीजिए। वहाँ पे क्या कहते हैं आप लोग इसका ट्रीटमेंट डिस्पोजल करिए, ताकि जो ह्यूज पैसा जो लग रहा पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 60 to 70% जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में होता है। सिटी से बाहर ले जाने का पैसा सबसे ज़्यादा आप लोग तो हैं उसमें, आप लोग तो देखती होंगी कि जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूज पैसा आपका जो जाता है नगर पालिका का जाता है वो कूड़े को कलेक्ट करने में और फेंकने में। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बैजनान से चमन डोहरू की रिपोर्ट। ऋषि मार्बल एंड टाइल हाउस, धनास बैरियर, चंडीगढ़। अच्छी क्वालिटी, सही दाम, यही है हमारी पहचान। कजारिया, सोमानी, जॉनसन। हमारे यहाँ पर टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, लाल स्टोन, नलके, चिमनी, मिरर सिंक, पाइप, गीजर होलसेल रेट पर मिलते हैं। संपर्क करें ऋषि मार्बल एंड टाइल हाउस। हमारा नंबर है 8283023162 या 7696390696 या 8219081266।